पे वर्किंग कैसे करी जाती है। रैपिड में काम करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है ड्राफ्टिंग का। हम डायरेक्टली कोई भी चीज ड्रॉ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल लो, अगर हमारे पास ये डिटेल्स है और मुझे इस पे काम करना है, इट मीन्स कि हम कंप्लीट वर्किंग एक साथ इंपोर्ट नहीं कर सकते। हमें अलग अलग डिटेल्स को वहां पर इंपोर्ट कराना होगा। एक तो पॉइंट ये है हमारा। ठीक है, तो अगर हमें इस पे काम करना है तो हमें, मतलब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ग्रिड लाइंस नहीं है, बट जब हम वर्किंग करेंगे ना, तो वर्किंग में हमारे पास ग्रिड लाइंस का होना इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम छोटे वाले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, फिर हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारे पास ग्रिड लाइंस का। ड्राफ्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। अब एग्जांपल लो, हमारे पास इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर इसमें नहीं दिया है तो अगर हम इस वाले प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमें इसको लेना होगा। तो काफी डिटेल पार्ट है, तो इसको वन बाय वन लेके चलेंगे ताकि समझ में भी आए। तो सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट निकालते हैं और उसको इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है। एक काम करते हैं, अभी समझने के लिए ना थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर हम ड्रॉ तो कर लेंगे लेकिन काफी डिफिकल्ट टास्क रहेगा फिर इस पे काम करने का। और रैविट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास अगर ग्रिड लाइंस नहीं है तो आप उनको निकालने के बाद ही वहां पर लेके जाए। लोगों को लगता है ना कि रेविट ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है तो बहुत काम आसान होता है, इजीली हम ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। नहीं, ड्राफ्टिंग तो हम इजीली कर लेते हैं, लेकिन वर्क हमारा जब इजी होता है ना, जब चीजें होती हैं अवेलेबल, तब ज्यादा इजी होता है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम लेके चलूंगा। एंड डिलीट। मतलब उसमें अगर हमें काम करना होगा ना, तो उस पे काम करने के लिए हमारे पास डिटेल मस्ट है, नहीं है तो उसको बना के देन इंपोर्ट कराइए। ठीक है, ऐसे हम समझ लेते हैं। नॉर्मली ये हमारे पास पार्ट आएगा, ये डिटेल्स हमारे पास मेंशन होगी कंपलसरी है। तो मैं काम करता हूँ ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट हमारा यहाँ पर नहीं है, डिटेल्स को अलग अलग कर लो ताकि काम करने में दिक्कत ना हो। ऑलमोस्ट बाकी हम रैबिट में कर लेंगे, थोड़े बहुत चेंजेस हैं इसमें। वो फाइल डिलीट हो गई होगी इसलिए। तो अभी तो सिर्फ समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा डिटेल्स हम यहाँ पर माइनस कर देंगे।
डायमेंशंस की नीड नहीं है, सिलेक्ट सिमिलर करो एंड डिलीट। मतलब वहां पर अगर आप जा रहे हो ना, तो या तो आप चीजों को, ये हमारे पास फर्नीचर्स है, तो हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, फर्नीचर्स को ऑफ कर लेंगे। ठीक है, ऑफ दिस वन एंड डिलीट। जब इस पे काम करते हैं इंटीरियर पे, तो इंटीरियर पे काम करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अभी की डिटेल्स हमारे लिए आर्किटेक्चर की इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये, तो हम इसी पे काम करेंगे। अब आपको करना यहाँ पर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली लोगों के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो ओरिजिन से बाहर होते हैं, तो उनको काम करने में दिक्कत होती है। ये कॉमन सी बात है। अब आप क्या करोगे, आप कंट्रोल सी करोगे, फ्रेश पेज पे आओगे, कंट्रोल वी, ओरिजिन पे हम प्लेस करेंगे ड्राइंग्स, और क्या करेंगे, यूनिट। ठीक है, और ड्राइंग को ना सिस्टमेटिक वे में सेव करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे। लाइक ये हमारे पास ये ग्राउंड है, सो हम नाम मेंशन कर देंगे ग्राउंड फ्लोर। वापस आते हैं, फर्स्ट फ्लोर है हमारे पास, कॉपी पेस्ट, सो दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर। नाम डाल दो फर्स्ट। मेरे पास सेकंड फ्लोर है, कॉपी। राइट ब्लॉक कर सकते थे हम, लेकिन राइट ब्लॉक करने से कोई नीड नहीं है, ओरिजिन नहीं चेंज करेगा वो। सेव एज, सेकंड फ्लोर। और जहां पर टेरिस होगा वहां पर टेरिस। डेस्कटॉप, सेकंड। क्या ये पॉसिबल है कि हम एलिवेशंस को भी इंपोर्ट करा सकते हैं? एलिवेशंस को इंपोर्ट करा सकते हैं, कोई इसमें डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि थ्री डी सॉफ्टवेयर ये भी है, और थ्री डी सॉफ्टवेयर हमारा स्केचअप और मैक्स भी होता है। बट दोनों में एक डिफरेंस है कि वहां पर प्लेन, मतलब कि लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट प्लेन होता है। वहां पर जो प्लेन होता है वो इनफाइनाइट होता है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एलिवेशन है, यहाँ पर लेवल है, यहाँ पर व्यूज हैं, उनको रोटेट कराओ। एलिवेशन इंपोर्ट करा के इस पे काम करना डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि 99% कोई भी एलिवेशन को इंपोर्ट करा के काम नहीं करता है। लेकिन ड्राफ्टिंग के सॉफ्टवेयर में ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब आते हैं अगले स्टेप पे, हम लेवल्स पे आते हैं काम स्टार्ट करने से पहले। तो एक एक लेवल्स को बना लो। फैमिलीज को थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है।
यूनिट पे आओ, यहाँ पर चेंज कर लो। मैंने क्या बताया था कि फैमिलीज में जब आओगे ना, एनोटेशन कैटेगरीज में आओगे, तो यहाँ पर हर एक डिटेल्स दी जाती है, उसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम काम करना भी बताएंगे बाद में। तो हमारे पास अब देखो, जो जो लेवल्स हैं, जो जो लेवल्स हमारे पास हैं, हम उन लेवल्स पे पहले काम करेंगे। उन लेवल्स को बना लो। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग लेवल्स को ले लेते हैं। ड्राफ्टिंग पे काम करना इट मीन्स कि आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करना पड़ेगा। हर एक चीज को बहुत ही सोच समझ के वहां पर इंक्लूड करना पड़ेगी। ठीक है। अब डिसाइड कर लो यहाँ से कि कौन से फ्लोर से कहाँ से प्लिंथ लेवल होगा, कहाँ पर रोड लेवल होगा। हर एक पार्ट को वहां पर डिसाइड करो लेवल को क्रिएट करके। राइट। ऑफसेट ले लो।